जय हिंद दोस्तों, आज हम मैथ्स क्लास 10th के चैप्टर 10 सर्कल पढ़ने जा रहे हैं। आज ये हमारा बेसिक या ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंट्रो क्लास है। तो देखते हैं। तो आई होप, क्योंकि हमने सर्कल के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सर्कल क्या है, कैसे बनता है, किस तरह का शेप है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों से ही जानते हैं, हेमंत, सर्कल क्या होता है? गोला। गोला वो गोला दो हेमिस्फीयर से बनता मिलके। ओह माय गॉड, पता था भैया, एक क्लोज फिगर होता है हाँ, जिससे दो हेमिस्फीयर बन सकते हैं। रेडियस होता है उसका, डायमीटर। वाह वाह वाह, भैया वही। सर, कॉन्सोनेंट डिस्टेंस होती है रेडियस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट सेंटर होता है भैया। उसके बाद सर्कल लाइक कॉर्ड सेगमेंट सेक्टर आर्क एक्सेट्रा। उसके बाद होती है रेडियस डायमीटर सर्कमफेरेंस एरिया। अच्छा, होता नहीं है इसमें तो वही होता है। हाँ सेम राउंड फिगर होता है। सर्कल तो होता है, लेकिन रेडियस होती है सर्कल व्रत जीवा और वही व्रत बेसिकली क्या है, कितना कुछ नहीं है। हेमिस्फेयर एस्फेयर पता नहीं क्या क्या बोल दिया। जो सर्कल है एक 2D शेप है, ठीक है, जो डिपेंड किसके ऊपर करता है? रेडियस के ऊपर। जितना बड़ा रेडियस उतना बड़ा आपका सर्कल बनेगा, ठीक है। अब बचपन से पढ़ते आ रहे हो सर्कल के बारे में, वहां पर आप एरिया निकालते सब कुछ निकालते थे। यहाँ पे थोड़ा सा इसके साथ में एक्सपेरिमेंट किया गया। वो एक्सपेरिमेंट किस प्रकार का है? इसमें आप एक जो चीज है जो मेन है वो है टेंजेंट, जिसके बारे में आप जानोगे पढ़ोगे डिटेल में। है क्या इसका क्या इंपॉर्टेंस है? जब मैं टेंजेंट बोलता हूं तो टेंजेंट मतलब क्या? सर्कल को मतलब टच करके पैरेलल, यानी कोई एक ऐसा लाइन, कोई भी एक ऐसा पॉइंट जो सर्कल के ऊपर, ठीक है, जो सर्कल की जो बाउंड्री होती है, जो बोल रहे हो सर्कल की बाउंड्री को हम बोलते हैं क्या? सरकमफेरेंस। यानी टोटल लेंथ इज नोन एज सरकमफेरेंस, ठीक है। अब इस सर्कल के जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस के किसी भी एक जगह पे कोई एक पॉइंट है, वहां से कोई एक लाइन जा रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? वो क्या हो गई? वो जो लाइन है, ये जो लाइन है ये क्या है? टेंजेंट है। किसके ऊपर? उस सर्कल के ऊपर, ठीक है। आपने पढ़ा होगा भाई, सर्कल के ऊपर एक डॉट डालिए। ये 6th-7th में पढ़ाया जाता है बेसिक चीज। तो सर्कल के ऊपर एक, सर्कल के ऊपर का मतलब क्या है कि इसके बाउंड्री, इसके सर्कमफेरेंस के ऊपर एक पॉइंट डालना, ठीक है। अब यहाँ पे हमने टेंजेंट सीखा, ठीक है। टेंजेंट बेसिकली क्या? एक स्पर्श रेखा, बिल्कुल। अब ये स्पर्श रेखा का कई सारे इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलेंगे। सर एक सर्कल पे सर इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हैं। हाँ, नहीं अगर हम एक सर्कल की बात करें, एक सर्कल के ऊपर कितना हम टेंजेंट लाइन या टेंजेंट खींच सकते हैं, तो वो क्या है? वो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनंत, कितने भी खींच सकते हैं, कितने भी, यानी कहीं से भी। अब और एक चीज और बोलते हैं, भाई एक टेंजेंट है और वहां जो डॉट बना, जिस डॉट पे वो टेंजेंट है वो लाइन, ठीक है, तो वहां से कितने लाइनें खींची जा सकती है, वो भी क्या है? इनफाइनाइट है। दो नहीं है, दो बोले मेरे को सर ने ना। अगर मैं कोई डॉट खींचू, ये डॉट, अगर मैं यहाँ से लाइन की बात करूं, काउंट करके पैरेलल कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। वैसे ये वीडियो इंट्रो नहीं डलेगी, चिंता ना करो, मैं डाल दो तो सिर्फ सॉल्यूशन जाएगी। अपनी आवाज सुनिए। वाह, किसी वीडियो में हमने साइड रोल करा था। हाँ, इसमें एक थ्योरम है 10.1,
ठीक है। अब वो 10.1 थ्योरम जो है इम्पोर्टेंट है, उसको थोड़ा सा पढ़ने का, समझने का। 10.2 भी है। कह रहे कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, क्या हुआ, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पर टेंजेंट लाइन खींच रहे हैं, वो क्या होगा, ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि ये क्या हो गया, सेंटर हुआ। अब सेंटर से कोई एक रेडियस, मैंने कहा था इस टेंजेंट के जो पॉइंट है जहां वो टच हो रहा है, जहां वो कांटेक्ट हो रहा है, जहां स्पर्श बिंदु है, उसको मैं इसको मिला रहा हूं, तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, अगर कोई लाइन किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो वो कितने 45 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का यानी कि 90 डिग्री का कोण बढ़ा गया। अगर कोई भी एक रेखा दूसरे के ऊपर क्या लंबवत है, ठीक है, तो वो क्या 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और परपेंडिकुलर का साइन हम बचपन से ये लगाते आ रहे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल फ्रेम करेगा। तो इंपॉर्टेंट है जानना। यस, अच्छा, एक्सरसाइज 10.1 जब हम बात करते हैं तो एक्सरसाइज 10.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कह रहा हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, यानी कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था कि भाई एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट लाइन खींचे जा सकते हैं, तो वो क्या है, इनफाइनाइट। जैसे यहां से खींचे जा सकते हैं, यहां से खींच लो, यहां से खींच लो, यहां से खींच लो, ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट खींचे जा सकते हैं। उसका आंसर क्या देंगे, इनफाइनाइट यानी अनंत, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 का फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट, a tangent to a circle intersect it in dash points, यानी कि एक टेंजेंट है सर्कल के लिए और वो इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, एक पॉइंट, कौन से, यहाँ, यानी कितने पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, टेंजेंट एक पॉइंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। फर्स्ट पार्ट इसका ONE1। सेकंड की जब बात करें तो सेकंड में क्या करें, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ डैश, यानी कि अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स ऑन साइड, बीच में से बात, यानी कि यहाँ पे जो दूसरे का आंसर है फॉर सेकंड, इसका सेकंड पार्ट। अब टेंजेंट जरूरी नहीं है कि हमेशा बाहर से, वो अंदर भी हो सकता है, यानी कि टेंजेंट यानी अगर मान लो कि मैं एक डॉट यहाँ लेता हूँ, एक डॉट मैं यहाँ लेता हूँ, ये जो 2 डॉट को जोड़ रहा है तो ये भी क्या है, एक तरह से टेंजेंट है, टच कर रहा है। टेंजेंट जब बोलते हैं, टेंजेंट का मतलब सिर्फ होता है कि पॉइंट ऑफ टच, यानी कि वो जगह जहां पे सर्कल को टच कर रहा है, छू रहा है। तो छू कहाँ से रहा है, यहाँ से। इसको जब 2 पॉइंट से इसको टच किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं, वैसे तो यहाँ पे कोड बन रहा है, यहाँ यानी कि जीवा बन रहा है, तो जीवा बन रहा है, लेकिन 2 डॉट को ये टच कर रहा है, 2 टेंजेंट पॉइंट है यहाँ पे, तो इसको हम बोलेंगे सेकंड, SECAND, सेकंड। सर वो पॉइंट से सर बाहर भी जा सकती है लाइन, बाहर जा तो ले लो, बाहर भी जा सकती है, इसका जो थर्ड पॉइंट करेगा, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, यानी कितने जो टेंजेंट लाइन है वो क्या हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं। अगर हम इसका थर्ड पार्ट की बात करें, एक बार में तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 ही हो सकता है,
यानी कि ये जो लाइन है ऊपर के जो टेंजेंट लाइन है और नीचे की जो टेंजेंट लाइन है ये क्या है, ये पैरेलल है। एक साथ में एक के टाइम में दो पैरेलल हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं खींचूंगा तो ये लाइन इसके पैरेलल, यानी कितने लाइन पैरेलल हो सकते हैं एट अ टाइम, दो ही हो सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर 2। अब क्या कहता है, कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यानी कि द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल। कॉमन पॉइंट यानी कि क्या, अगर मान लो कोई सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है इसका, अब यहाँ पर पॉइंट है, इसको टच कर रहा है। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि भी जो टेंजेंट का मतलब ही क्या है, पॉइंट ऑफ टच, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि ये जो पॉइंट ऑफ जो टच कर रहा है, जो लाइन टच कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। और टेंजेंट लाइन ही क्या है, अगर हम डिफाइन करें तो पॉइंट ऑफ टच। तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम बोल सकते, पॉइंट ऑफ टच या फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब जो मेजर क्वेश्चन है आ चुका है, जो आपने थ्योरम पढ़ा, उस थ्योरम के बेस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अभी जो एक मार्क्स, मतलब ये जो आपने फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह आपने करा, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है 10.1 का, कह रहे कि a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 centimeter. तो find the length PQ। सबसे पहले क्या है, एक रफ डायग्राम बनाना। ये मैंने सर्कल बनाया और इसका सेंटर यहां मान लेते हैं, और जो सेंटर है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर ओ है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू अ सेंटर एट। अब ये जो है ये कितना सेंटीमीटर है, यहां से यहां जाता है ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी इसका नाम दे देते हैं P। 5 सेंटीमीटर का है। अब दूसरा बोल रहा है कि ये O से लेकर कहां जाता है, Q तक। मान लो Q यहां पे, ठीक है। अब इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, हाँ। अभी आपने थोड़ी देर पहले जो थ्योरम पढ़ा, थ्योरम के बेस्ड पे, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1, वो कहता है कि अगर कोई सेंटर से, यानी कि जो रेडियस है या कोई टेंजेंट लाइन, ये जो लाइन है ये क्या है, टेंजेंट है। यानी कि अगर मैं PQ बोलूं तो PQ है टेंजेंट है किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर। और यहां से सेंटर से P को जो कनेक्ट कर रहा है, यानी कि OP, वो क्या है, रेडियस है। तो रेडियस जो है किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, ऐसा उसने बोला। अगर आप उसको उठा के देखो पीछे थ्योरम 10.1 वो यही कह रहा है कि द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है, और यहां से लेकर के यहां तक ये 12 सेंटीमीटर OQ। और यहाँ पे क्या फाइंड करना है, PQ। तो बचपन से कॉन्सेप्ट आप पढ़ते आ रहे हो भाई, अगर कोई ट्रायंगल है, कोई भी एक त्रिभुज है, उसका एक एंगल 90 डिग्री है, तो वो कौन सा ट्रायंगल हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हमारे पास 2 साइड पता है, तो तीसरा साइड फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम करते हैं। तो जो जो दे रखे हैं वो चीज आप लिख सकते हो, OP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, OQ 12 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना, PQ। यहाँ लिखेंगे बाय
using Pythagoras थ्योरम। ये जो थ्योरम क्या कहता है भाई, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। बेस का क्या कह रहे हो? गोरास। हाँ सही है यार। हाँ भाई सही तो है। सही है सर गलत है सर, PAY सर वो गलत भाई, तो PY आता है है। सर, PY। पेथागोरस हो रहा है, देखो पढ़ो। अच्छा हाँ ठीक है, स्पेलिंग ठीक कहते हैं। सर गलत है सर। गलत है। लिख दिया तो ठीक है। ठीक है भाई, हम भी गलत अब हाइपोटेन्यूस जो है, ठीक है। हाँ हाइपोटेन्यूस जो है वो कितना दे रखा है? ये कुछ नहीं है भैया। 12। अगर मैं यहाँ देखूं तो ए एच जो है, एच क्या है? ओ क्यू है। अच्छा एक चीज पीछे आपने पढ़ा कि भाई जो एंगल, जहां पे एंगल बनता है तो एंगल के सामने जो साइड होता है तो वो क्या होता है? लॉन्गेस्ट हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, आपने नए तो भैया PQ होगा ना? हाइपोटेन्यूस। फिगर के अकॉर्डिंग आपको लग रहा होगा पी क्यू, लेकिन यहाँ पे क्या है? हाँ ओक्यू है ना ओ भैया। क्यू। ओके मैं आपने OB क्यों लिया है? ओके ओके ले मैं लिया। देखना चाह रहा कि कैसे मान बच्चे ध्यान है या नहीं। तो भैया आप गलती करते रहो, हम आपको पीछे खा रहे हैं। हाँ ट्वेल्व का स्क्वायर 144 25। इसको इधर भेज दे, इसको इधर कर दो, क्या है? अब ये प्लस का है तो इसको इधर ले आओ। 144 माइनस 25। ये आएगा भैया रूट में 119। ठीक है, तो पी क्यू जो है यहाँ पे स्क्वायर में है। हाँ ठीक है, जब दूसरे साइड में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? रूट में। इसको अब पहले अगले स्टेप में कर लेंगे। 119 आ रहा है हाँ सर, अंडर रूट में। तो पी क्यू इक्वल टू 190 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की जो लेंथ है वो 119 आ रही है। यस ठीक। ये आपने OQ क्यों लिया? अपने फिगर से बताइए आप। हाँ भाई, आप समझा दो। तो ये तो बेस हो गया ना? कैसे? ट्रायंगल को देखते हुए आप एंगल कहाँ के बन सामने रहा है? इस एंगल के सामने यहाँ पे परपेंडिकुलर कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। जिसके सामने कौन, जो भी साइड होगी वो हाइपोटेन्यूस है। समझ गए? नोट कर लिए? हो जाएगा। भाई, बंद कर दो तो चार्ज ही हो जान दो। सर भैया हम्म पेपर में ये कौन सा चैप्टर था यार अभी? क्वेश्चन नंबर 4 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, कह रहे बस एक क्या कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर अ सेकंड टू द सर्कल। सर एक अंदर और एक सर बाउंड्री। यानी कि ये मैंने एक सर्कल लिया, सर दो लाइन बना। ठीक है, और ये मेरा सेंटर है। ठीक है, अब दो ऐसे लाइन जो पैरेलल हो। अब ये मैंने यहाँ एक डॉट लिया, यहाँ एक डॉट लिया, और यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे भी मैंने एक टेंजेंट स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दिया। पैरेलल हो गया। अब यहाँ से इसको क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सेंटर से होते हुए मैंने इसको मिला दिया। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो कौन सा कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा, सेकंड जिसका आंसर था वो सेकंड ये है, जो किसी भी सर्कल को दो डॉट पे अगर वो टच करता है तो उसको हम सेकंड कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। वैसे देखा जाए तो ये कि डायमीटर भी है और एक कोड भी है, तो इसका आंसर ये होगा।